मुखचंद बदन शाहशानी मथचम के लाठ नुरानी मुखचंद बदन। किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो कहीं बाहरी मुल्क गया हुआ था। वो बूढ़ी औरत रोज अपने बेटे के खत का इंतजार करती रहती थी और उसका बेटा बाहर से खत भेजता और वो जब खत उसे मिलता तो उसको वो बूढ़ी औरत आंखों से लगाती, चूमती और मोहब्बत के साथ उसे खोल कर नहीं पढ़ती बल्कि उसे किसी महफूज जगह पर रख देती। इसी तरह कई साल गुजर गए और वो औरत बहुत कसम परसी में बीमारी की हालत में जिंदगी गुजारती रही, यहां तक कि एक दिन आया और उसे मौत ने आ घेरा और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। किसी ने उसके घर की तलाशी ली और वो उस जगह पर पहुंचा जहां वो सारे लिफाफे रखे हुए थे। उसने देखा कि सारे लिफाफे बंद हैं। उन्होंने लिफाफों को जो जैसे ही खोला तो उसमें उसके बेटे के भेजे हुए चेक्स रखे हुए थे। जिस औरत ने सारी जिंदगी बीमारी में, अफलास में, गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसके मरने के बाद उसके घर के अंदर लाखों रुपए की दौलत और मिल्कियत निकली जो कि अब उसके किसी भी काम की नहीं थी। मेरे दोस्तों, आपने गौर किया, हम सभी मुसलमान उसी बुढ़िया की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा हाल भी बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह है कि हमारे पास दोनों जहां का खजाना यानी कुरान मजीद मौजूद है। हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, रोज अपनी आंखों से कुरान मजीद को लगाते हैं, उसे सीने से लगाते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सबसे ऊंची और अच्छी जगह पर उसे रखते हैं। कुछ लोग सवाब और बरकत का बायस समझकर कुरान मजीद को रोजाना तिलावत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और कुछ लोग उसकी आयात को गले और बाजू में तावीज बनाकर भी पहनते हैं ताकि हमारी हिफाजत हो, बदनजरी से हमें अल्लाह हिफाजत में रखे। और कुछ लोगों को तो ये मुसहफ शरीफ सिर्फ उस वक्त याद आता है जब वो अपनी बेटी की रुखसती करवाते हैं ताकि वो अपनी बेटी को कुरान मजीद के साए में रखकर उसे रुखसत कर सके। अल्लाह अकबर, काश कि ऐसा होता कि हम कुरान मजीद को अपनी बेटी के दिल और दिमाग में इस तरह उतार देते कि वो हमारी बेटियों के साथ साए की तरह रहता। सुभान अल्लाह। रोज तिलावत कुरान पाक बिलाशुबा बायसे खैर और बरकत भी है और कुरान का हिफ्ज करना भी एक बहुत ही बड़ी सआदत की बात है। इससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या आपने कभी ये बात सोची है कि जिस रब्बे जुल जलाल ने, मालिकुल मुल्क, खालिक कायनात ने ये कलाम पाक अपने हबीब अरबी मुजीब अरबी लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, तो क्या उसका सिर्फ यही मकसद था? आसान तो ये था कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के दिल और दिमाग में कुरान को ऐसे डाल देता कि वो कभी भूल ही न पाते। फिर नबी अकरम हादी आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में कुरान हकीम नाजिल करने का क्या मकसद है? हमें खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद पर अमल करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना पर अमल करके और कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज करके हमें दिखाया कि अमल किस तरह किया जाता है। न सिर्फ अपने सीनों में महफूज किया बल्कि उन्होंने कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल किया कि उनका हर अमल मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत नबवी की तस्वीर नजर आने लगा। जब कोई उन्हें देखता और उनके मुनव्वर चेहरों का जायजा लेता तो वो भी यही कहता कि यही तो साहिब ईमान लोग हैं और यही लोग कुरान के मानने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले वही लोग हैं जो कुरान से मोहब्बत करते हैं। अगर हम कुरान मजीद को पढ़ने वाले नहीं हैं, अगर हम कुरान मजीद को समझने वाले नहीं हैं और अगर हम कुरान मजीद की कदर करने वाले नहीं हैं तो हमारी जिंदगी फजूल है। क्योंकि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ना ही किफायत नहीं करता। कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ना, चूमना और सीने से लगाना
यही काफी नहीं है, बल्कि अगर कामयाबी और फलाह का असल रास्ता आप हासिल करना चाहते हैं तो उसे समझना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान मजीद को ढालना होगा, अपनी हयात को कुरान मजीद के मुताबिक गुजारना होगा, और दुनिया और उक़बा की कामयाबी और निजात का सबब बस यही है कि कुरान मजीद पढ़ें और उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएं कि आपका हर अमल हकीकतन कुरान मजीद की तस्वीर नजर आने लगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।